मैं नामांकन के अंदर भी आया था और जयप्रकाश जी का जो चुनाव है, एक तरफा चुनाव है, जनता का मन बन चुका है और जो मुद्दे हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल शासन किया, उनमें कहीं भी उन्होंने जनता की सुध नहीं ली। चाहे किसान को एमएसपी देने की बात हो, चाहे युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, चाहे 100 दिन में काला धन वापस लेके आने की बात हो, और यही नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर रुपए को बरोबर करना, इस प्रकार के सैकड़ों वादे मोदी जी के द्वारा किए गए थे जो धरातल पे नहीं उतरे। और हरियाणा के अंदर तो दोनों ही सरकार, राज्य सरकार भी खट्टर साहब के नेतृत्व में जो चली और आज इन्होंने मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, तो ये तो जानते ही है ना कि इन्होंने मुख्यमंत्री क्यों बदला है, क्योंकि मुख्यमंत्री का विरोध था और वो काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए आपने मुख्यमंत्री बदला है 9.5 साल के बाद में। तो आप एक तरफ मुख्यमंत्री हटा रहे हो, दूसरी तरफ गठबंधन आप ख़त्म कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जनता समझ चुकी है और आज हालत ये है कि 10 की 10 जो सीटें हैं वो कांग्रेस को आ रही हैं। सर, चौटाला परिवार से 3 लोग खड़े हैं, अलग अलग पार्टियों से, बीजेपी से, इनेलो से और जेजेपी से, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, ये तीनों अलग अलग से लड़ें चाहे तीनों एक साथ लड़ें, हिसार की जनता ने तय कर लिया है कि हमें भाई जेपी जी को जिताना है। और जेपी जी का जो व्यवहार है, जो काम है, वो जनता के मुंह से बोल रहा है, इलाके के अंदर बोल रहा है, हमेशा आमजन की सेवा में लगातार खड़े रहे हैं। मेरे आज से संबंध नहीं है, बहुत पहले से संबंध है और आज इन्हीं सभी बातों की वजह से जयप्रकाश जी 1 नंबर पे हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज जो समय देश के अंदर चल रहा है, कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, देश की जो रीति नीति है, देश की जो ताकत है, हमारा संविधान, उसको कमज़ोर करना चाहते हैं, 400 पार सीटें पाना चाहते हैं। उन लोगों को भी जनता ने सबक सिखाने का मन बना लिया है। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये 200 भी आ जाएं तो 400 पार की तो बात ही छोड़ दो। इनका जो नारा है ना 400 पार, यही इनको हराएगा, क्योंकि 400 पार का जो नारा इन्होंने दिया है, इस संविधान बदलने के नाम पे दिया है। और आज इस देश की जनता, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म ये चाहता है कि देश का जो संविधान है, जो सबको आज एक रखता है, गरीब के ऊपर एक छाया के रूप में काम करता है, उसको किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं कर दिया जाना चाहिए। और ये लोग उसको कमज़ोर करना चाहते हैं, तो 400 पार ही इनके ताबूत में कील ठोकेगा। 10 सीटें कांग्रेस की आएंगी। एक तरफा चुनाव है, पूरे प्रदेश के अंदर ज़बरदस्त माहौल है। पहले लोग कहते थे 6 आएंगी, फिर कहते थे 7 आएंगी, फिर कहते हैं 8 आएंगी, लेकिन अब ये कहने लग गए कि सारी सीटें जो है उन पे सब पे 2-3 पे टक्कर है और वो भी अंत में कांग्रेस के पक्ष में ही आएंगी। पिछली बार इस तरह की बातें चल रही थी कि ईवीएम से कुछ खेलना हो सकता है, क्या इस बार भी कुछ हुआ? ईवीएम के नाम के मैं बता रहा हूं कि जनता ने पहले ही तय कर रखा है कि अगर कहीं ईवीएम में भी 5-10% की गड़बड़ है तो वो भी एक्स्ट्रा वोट पहले हम कैंडिडेट को देके भेजें, ताकि ईवीएम के नाम पे कोई कमी निकाल ही नहीं सके।